जेल में सरकार। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तिशा। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अब अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के 3 बड़े नेता अरेस्ट कर लिए गए। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सबसे बड़ा सवाल है कि दिल्ली की सरकार अब कैसे चलेगी। क्या केजरीवाल मुख्यमंत्री पद पर रह सकते हैं? पार्टी तो कह रही है कि वे इस्तीफा नहीं देंगे। ऐसा कोई कानून भी नहीं है जो मुख्यमंत्री को जेल से सरकार चलाने से रोकता हो। आम आदमी पार्टी के सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल को एहसास था कि ईडी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है, इसीलिए उन्होंने पहले से ही प्लान बी तैयार कर लिया था। अगर इस्तीफा देने की नौबत आई तो एजुकेशन मिनिस्टर आतिशी दिल्ली की सरकार चलाएंगी। इस पर पार्टी के भीतर 1 महीने पहले ही बातचीत हो चुकी है। डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद उनके विभाग आतिशी को ही दे दिए गए। सूत्रों के मुताबिक अगर केजरीवाल को जेल में ज्यादा समय तक रहना पड़ता है तब भी आतिशी ही उनकी जगह काम करेंगी। हालांकि ये तय नहीं है कि केजरीवाल इस्तीफा देकर आतिशी को सीएम बनाएंगे या फिर केजरीवाल सीएम रहेंगे और आतिशी एक्टिंग सीएम का काम करेंगी। हालांकि आतिशी कह चुकी हैं कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। जरूरत पड़ेगी तो वे जेल से ही सरकार चलाएंगे। तो चलिए अब समझ लेते हैं कि आखिर जेल से सरकार कैसे चलेगी। जेल से ऐसे चलेगी सरकार। फाइल जेल में आएंगी पर साइन के लिए कोर्ट की मंजूरी जरूरी। जेल मैनुअल के हिसाब से जेल में रहकर सीएम अपना कामकाज देख सकते हैं। किसी मामले में गिरफ्तारी होने पर जरूरी नहीं कि सीएम इस्तीफा दे। जेल में फाइल पर साइन से लेकर कैबिनेट मीटिंग तक अटेंड कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए कोर्ट की परमिशन जरूरी है। कोर्ट को लगता है कि फाइल पर सीएम के साइन जरूरी है तो उसे जेल प्रशासन को भेजा जाएगा। जेल प्रशासन सीएम से जुड़ी फाइलों पर साइन कराने के लिए एक नोडल ऑफिसर नियुक्त करेगा। फाइलों को चेक करके सीएम से साइन कराएगा, फिर सीएम ऑफिस के अधिकारी को लौटाएगा। जेल में रहकर कैबिनेट मीटिंग कर सकते हैं, तरीका कोर्ट तय करेगा। जेल में रहते हुए सीएम कैबिनेट मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। सीएम ये मीटिंग अपने ऑफिस जाकर करेंगे या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड से करेंगे। कोर्ट देखेगा कि मीटिंग किस लेवल पर जरूरी है। क्या उस मीटिंग में बगैर सीएम के फैसले नहीं लिए जा सकते हैं? मीटिंग में सीएम का फिजिकली रहना जरूरी है? अगर हाँ तो कितने घंटे मौजूद रहना जरूरी है? कोर्ट को जरूरी लगता है तो वो सीएम को राहत दे सकती है। कुछ घंटे के लिए मीटिंग के लिए बाहर ऑफिस तक जाने की परमिशन भी मिल सकती है। जेल में रहते हुए केजरीवाल के पास फैसले लेने के क्या विकल्प हैं? सीएम जेल में ही रहे और सरकार भी चलती रहे, क्या ऐसा कोई विकल्प हो सकता है? जेल में रहते हुए सीएम अगर खुद सभी फाइलों पर साइन करे तो वो काफी लंबा काम हो जाता है। जेल में रहते हुए फैसले लेने में काफी देरी होती है। ऐसे में ये विकल्प भी है कि सीएम अपने किसी सीनियर मंत्री को सीएम डेजिग्नेट कर सकते हैं। सीएम के जेल में रहते हुए डेजिग्नेटेड मंत्री उनकी जगह फैसले ले सकते हैं। जेल जाने पर मुख्यमंत्री या फिर मंत्री को इस्तीफा देना पड़े, ऐसा नियम नहीं है। ये मैटर बहुत ही पेचीदा है, इसके भीतर बहुत सी लेयरें हैं, इसीलिए हाँ या ना में कुछ नहीं कहा जा सकता। अब सवाल यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल को सीएम रहते गिरफ्तार किया जा सकता है? तो जवाब है हाँ। देश में सिर्फ राष्ट्रपति और राज्यपाल को ही क्रिमिनल मैटर में गिरफ्तारी से छूट है। अब दूसरा सवाल, क्या वे जेल में रहकर सीएम बने रह सकते हैं?
उनके मुख्यमंत्री बने रहने पर कोई कानूनी बंदिश नहीं है। अगर केजरीवाल को 2 साल की सजा होती है तो भी सीएम बने रह सकते हैं। 2 साल से ज्यादा सजा होने पर अयोग्य घोषित किए जाएंगे, तब पद से हटेंगे। सीएम पद से हटाने की प्रक्रिया में भी 6 महीने का समय लगेगा। चलिए अब जान लेते हैं कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल क्यों हुए गिरफ्तार। 9 समन का जवाब नहीं दिया, इसीलिए ईडी ने अरेस्ट किया। 2 नवंबर 2023 से 21 मार्च 2024 के बीच ईडी ने 9 समन भेजे थे। अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए 9 समन भेजे गए। केजरीवाल एक बार भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। 9वां समन मिलते ही वे इसके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गए। उन्होंने याचिका लगाई कि अगर वे पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश होते हैं तो उन्हें गिरफ्तार न किया जाए। हालांकि हाईकोर्ट से केजरीवाल को यह छूट नहीं दी गई। इसके बाद ईडी के एडिशनल डायरेक्टर के नेतृत्व में 10 मेंबर की एक टीम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची। सीएम के घर की तलाशी ली गई। 2 घंटे बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। चलिए अब इसी मुद्दे पर कुछ रिएक्शंस आपको सुनवाते हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर आज हजारों पुलिस वाले, हजारों पैरामिलिट्री फोर्सेस मौजूद हैं। ये क्या दिखाता है? ये केंद्र सरकार का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का डर दिखाता है। ये दिखाता है कि उनको पता है कि दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल से प्यार करते हैं। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल को अपना भाई, अपना बेटा मानते हैं। आप एक सड़क रोक लो, 2 लोग दूसरी सड़क पे निकलेंगे। आप दूसरी सड़क रोक लीजिए, लोग अपने घर के बाहर प्लेकार्ड लेके निकलेंगे, क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल से प्यार करते हैं और उन्हें पता है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक साजिश हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा देश के तमाम विपक्षी नेताओं को सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके निशाने पे लेने की कार्यशैली कोई नई नहीं है। लगातार पिछले कुछ वर्षों में देश की तमाम विपक्ष की प्रखर आवाज़ों को कुचलने के प्रयास जारी हैं। कोई ऐसी पार्टी नहीं बची विपक्ष में और कोई ऐसा मजबूत नेता नहीं बचा विपक्ष में जो भाजपा सरकार के निशाने पर ना हो। और मैं इस कार्रवाई को उसी कड़ी में देखता हूँ, उसी रूप में देखता हूँ। दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन आश्चर्यजनक नहीं है। देखिए, ये लोकतंत्र की हत्या है। देश के प्रधानमंत्री जी ने चुने हुए मुख्यमंत्री को जिस तरह से गिरफ्तार करवाया है, कोर्ट में, अदालत में मामला विचाराधीन है। ये इस देश में आपातकाल की घोषणा हुई है, लोकतंत्र की हत्या हुई है। इस लड़ाई की शुरुआत उन्होंने की है। इस लड़ाई को देश की जनता लड़ेगी, दिल्ली के लोग लड़ेंगे और इस लड़ाई को जीतेंगे। अभी अरविंद केजरीवाल जी को लेके गए हैं। अभी पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं उनकी बैठक अभी हमने घर पे बुलाई है और उस बैठक के बाद हम आगे की रणनीति घोषित करेंगे। केंद्र सरकार जो बड़ी बड़ी दावे कर रही है कि 400 सीट से ज्यादा उनको मिलने वाली है, वो शायद सिंपल मेजोरिटी भी ना ला पाए। इस वजह से वो आइदर ऑपोजिशन को साइलेंट करने की कोशिश कर रही है या उनको गिरफ्तार कर रही है। आज सवेरे ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बताया था कैसे उनके अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया है। 30 साल पुराने रिटर्न्स को लेकर इंक्वायरी चालू की है। तो दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी खुद घबराई हुई है, वो कॉन्फिडेंट नहीं है और वो जानती है कि देश की जनता उनको बाहर का रास्ता दिखाने वाली है। देखिए, जेल से सरकार तो चलाई जा सकती है, प्रोवाइडेड कि उसमें एडमिनिस्ट्रेटर जो है इसमें उनको फैसिलिटेट करें। एडमिनिस्ट्रेटर कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं कि वो एक जो ऑर्डिनरी जेल है उसमें ना रख के किसी और बिल्डिंग को जो है स्पेशल जेल डिक्लेयर कर दें। वहां पे आप उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं कि जहां पे आप वो टेलीफोन आप दे सकते हैं, आप उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दे सकते हैं, आप वहां पे उनकी जो है पर्सनल मुलाकातें रोज अलाउ कर सकते हैं।
ये सारा जेल प्रशासन के हाथ में होता है। चलिए अब इसी पर और भी ज्यादा चर्चा करने के लिए स्टूडियो से मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं अतुल शर्मा जी, आम आदमी के प्रवक्ता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। अतुल जी, जिसका डर था अब वही हुआ। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है, पूछताछ भी हो चुकी है। 9 समन उन्हें मिले थे, 9वें समन पर ये ईडी का उनको देखना पड़ा गिरफ्तारी। तो अब इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? प्रतिक्रिया देखिए साफ सुथरी है और सीधी है, देश के जनता के सामने भी है और हम सबके सामने है। आज पीएमएलए एक्ट में संशोधन करके बीजेपी अपने आप को इतना मजबूत बना लेती है। सेक्शन 45 का हवाला दे रहा हूं मैं पीएमएलए एक्ट का, कि ईडी को सर्वे सर्वा बना दिया जाता है। और यह वही ईडी है जिसका दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार अपने फायदे के लिए कर रही है। एक छोटा सा उदाहरण आपको बताता हूं। लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचारी जो है उनको जेल जाना ही पड़ेगा। मैं भी कहता हूं जो भ्रष्टाचार किया उसको जेल डालो। लेकिन अब क्या चल रहा है, जब से ये ईडी नामक एजेंसी, जिसका हाथ पैर इतना मजबूत कर दिया गया 2018 में अमेंडमेंट करके मोदी सरकार के टाइम पे, कि अब यह कहा जाता है कि जो भ्रष्टाचारी हो भैया वो बीजेपी में आ जाओ, और भ्रष्टाचारी अगर नहीं हो तो आपको जेल में डाला जाएगा, आपको शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक प्रताड़ना दी जाएगी। तो हम इस प्रताड़ना को सहने के लिए तैयार हैं। दूसरी आपको एक महत्वपूर्ण बात बताता हूं, यह आज देश की जनता के सामने आना जरूरी है। तथाकथित शराब घोटाला, एक बनाया हुआ शराब घोटाला जिसमें शरत रेड्डी अरबिंदो फार्मा के निदेशक हैं, मालिक हैं। 10 नवंबर को उनको ईडी गिरफ्तार करती है और 15 नवंबर 2022 को अरबिंदो फार्मा कंपनी 5 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदती है जो सीधे बीजेपी के खाता में जाता है। तो ये क्या मनी ट्रेलिंग नहीं है? क्या ईडी को बीजेपी के खातों को चेक नहीं करना चाहिए? कुल मिला के 30 करोड़ तक का इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो अरबिंदो फार्मा कंपनी जो शरत रेड्डी की है वो बीजेपी को चंदे के रूप में दे चुकी है। तो ईडी का प्रयोग क्या व्यापारियों को डराने धमकाने के लिए किया जा रहा है? ईडी का प्रयोग क्या नेताओं को उनके पार्टी में शामिल करने के लिए किया जा रहा है, या अपने पार्टी की विचारधारा या बात को रखने से मना किया जा रहा है? तो यह साफ स्पष्ट है। शरत रेड्डी को कुछ दिनों बाद बेल मिलती है और आज उनको सरकारी गवाह बना दिया जाता है। सरकारी गवाह का मतलब साफ साफ है पीएमएलए एक्ट में कि आपको सजा नहीं मिलेगी। अब ईडी जो चाहती है उनसे कहलवाती है, वो नई चार्जशीट रोज कोर्ट में पेश करती है। हमारे मंत्री, हमारे विधायक 2-2 साल से जो है तो इस पीएमएलए एक्ट और ईडी के चक्कर में, जो कि मोदी सरकार के इशारे में सब कुछ हो रहा है, 2 साल से 1 रुपए की रिकवरी नहीं। आज 100 करोड़ चंदे की बात हो रही है कि केजरीवाल जी ने 100 करोड़ रुपए चंदे इधर उधर गलत तरीके से वसूले शराब नीति कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए। तो 100 करोड़ रुपए में 2 साल में आप एक चवन्नी क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हैं? ये कैसा मनी ट्रेलिंग है? आप व्यापारियों को परेशान कर रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, उनको धमकी दे रहे हैं कि तुम्हें व्यापार करना हो तो इस तरीके से करो, हमको चंदा दो। तमाम तरह के आरोप जो आप बीजेपी पे लगा रहे हैं, ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं है कि एक बार समन भेजा और एक समन के बाद ही गिरफ्तारी हो गई। 9 समन भेजे गए हैं अरविंद केजरीवाल जी को और 9वें समन के बाद हुआ है ये। तो डर किस बात का? पहला समन आया तो पहले ही क्यों नहीं पेश हुए? पेश क्यों नहीं हुए? देखिए क्या है तीशा जी, डर वाली बात यहां है ही नहीं। हम आंदोलन से निकली पार्टी के कार्यकर्ता हैं। लेकिन एक बात बताइए कि तीशा जी, आपको ईडी का नोटिस आ जाए शराब घोटाले के लिए तो आप आरोपी तो हो गई ना। अब आरोपी हो गई। अब पीएमएलए एक्ट 45 सेक्शन ये कहता है कि जब तक सीबीआई ईडी तीशा जी को ये नहीं कह देगी कि भैया अब हम थक गए हैं, चाहे उसमें 2 साल की प्रक्रिया लगे, 4 साल की, 6 साल की, 8 साल की, 10 साल की, तो आप आरोपी होते हुए तथाकथित आपको एक आरोपी बना दिया गया, झूठा आरोपी बना दिया गया और आप जेल के अंदर हैं। 10 समन भेजे गए, एक भी समन में ईडी ने यह क्या स्पष्ट बताया कि आपको हम आरोपी बना रहे हैं, कि आपकी गवाही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है,
इस घोटाले में बहुत ज्यादा देश की जनता का नुकसान हुआ, उनके पैसे का ब्लैक मनी व्हाइट हुई है, तो इस आप बताओ तो कि आप मुझे बुला क्यों रहे हो? आप आरोपी बना रहे हो, उसमें कुछ ऐसा लिखा ही नहीं है। तो ऐसे झूठे संबंध पे आप कैसे चले जाओगे? आप अपने कानूनी अधिकारों का प्रयोग करोगे, आप कोर्ट जाओगे, कचहरी जाओगे, या जवाब में अपने वकीलों से जो भी टेक्निकल हैं उनसे बातचीत करके चीजों को आगे बढ़ाओगे। तो ये कुल मिला के ये खेल रहे हैं पूरा नियम कानूनों को खेलना। बीजेपी इतना अच्छी तरीके से इस चीज में माहिर हो गई है। अतुल जी, रोकना चाहूंगी आपको एक बार मैं। हमारे साथ बीजेपी से पूर्व विधायक राम दांगोरे जी भी जुड़ चुके हैं। राम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। तमाम तरह के आरोप आम आदमी पार्टी बीजेपी पर लगा रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आपकी पार्टी जो है ईडीआईटी का दुरुपयोग कर नेताओं को फंसाती है। क्या प्रतिक्रिया आपकी इस पर? मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस शराब नीति के अंतर्गत इनको गिरफ्तार किया गया है, ईडी ने पहले इनको 9 बार समन भेजे और ये बार बार हाई कोर्ट भी गए उसके लिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि नियमों का उल्लंघन करके शराब के ठेके अलाट करने की जरूरत क्या थी? आज इतने सैकड़ों करोड़ रुपए का दिल्ली सरकार को लॉस हुआ है। एक तो इन्होंने ऐसी जगह पर शराब के ठेके आवंटित किए जहां आवश्यकता ही नहीं थी और जहां कोई नियम कानून नहीं था। स्कूल के पास में शराब का ठेका खोलने की क्या जरूरत थी? मंदिर के पास में शराब का ठेका आवंटित करने की क्या जरूरत थी? एक घोटाला ये। दूसरा, कम दरों पर शराब के ठेके देने की जरूरत क्या थी? जब शासन ने उनकी दरें तय करके रखी है तो उसी दर पर देना चाहिए था। तीसरा, डिफाल्टर लोगों को भी इन्होंने शराब के ठेके अलाट कर दिए, जो नियम विरुद्ध इन्होंने उनको अलाटमेंट दिया और कम रेट में इनको ठेका अलाट किया गया। तो ये क्या घोटाले की श्रेणी में नहीं आता है? अरविंद केजरीवाल तो खूब छाती ठोक करके कहते थे कि ईमानदारों की पार्टी है। ये घोटाला दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। और ऐसे ही कई सारे इनके घोटाले अब सामने आने लगे, जैसे मोहल्ला क्लिनिक में बड़े बड़े ऑपरेशंस के इन्होंने उसमें उसको इन्वॉल्व किया है। अब जो है छोटे से क्लिनिक में बड़े इलाज कैसे पॉसिबल है और उसके नाम पे पैसे की उगाही करने का काम इन्होंने करा है और जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता, जिसकी कोई जांच नहीं होती है। अब एक मोहल्ले के डॉक्टर से आप बड़ा इलाज कराने के लिए जाओगे तो कैसे पॉसिबल होगा? बड़ा ऑपरेशन कैसे करेगा? मोहल्ला क्लिनिक का ये प्रावधान है कि भैया उसमें कोई छोटी मोटी बीमारी हो, सडनली अगर आपको हॉस्पिटल की नीड लग रही है तो आप वहां जाकर के इलाज करा लोगे। लेकिन कोई मेजर प्रॉब्लम आती, कोई मेजर इशू होता है तो आप बड़ी हॉस्पिटल में जाओगे। उनका ट्रीटमेंट भी वहां पर फर्जी बिलों के माध्यम से उसका बिलिंग भी हो रही है, फर्जी ऑपरेशन भी हो रहे हैं, सब फर्जी वाले तरीके से हो रहा है। तो ये दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। ये किसी भी कोर्ट में चले जाए, जितने भी इनको समन्स आए हैं सब लीगली और संवैधानिक तरीके से इनको समन भेजे गए हैं और ऐसे अकेले नहीं है, और भी लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई है। इनके कई मंत्री तो कई महीनों से जेल में बैठे हुए हैं। अगर वह सही होते तो आज इतने लंबे समय से क्या वो बाहर नहीं आते? मतलब कहीं ना कहीं तो घोटाला हुआ है। तो ये ईमानदारों की पार्टी नहीं है, ये बेईमानों की पार्टी है और ये इन पर कार्रवाई हुई है वो न्यायोचित है। अतुल जी, सुना आपने, बेईमानों की पार्टी करार दिया है। आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पर? राम दंगोरे जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपने बोला कि अरविंद केजरीवाल सीना ठोक ठोक के कहते थे कि हम ईमानदार हैं, हम ईमानदार हैं। आज ईमानदार हैं, इसीलिए आपके कानूनी पचड़ों में फंसे हुए हैं। एक बात बताइए, अजीत पवार क्या हैं? आप आज इतने बड़े चैनल के माध्यम से आपको बताना पड़ेगा, जब तक आपकी पार्टी में नहीं आए थे। आज अजीत पवार 70,000 करोड़ रुपए का सिंचाई घोटाला, कहां है वो? उनको कहां होना चाहिए था? जेल में होना चाहिए, ईडी के पास होना चाहिए। कहां है वो? आज उनको उप मुख्यमंत्री बनाने का काम किया जा रहा है महाराष्ट्र में, बीजेपी में शामिल होगा इसलिए। और आपके नारायण राणे हो गए, छगन भुजबल के केस में ईडी बोल रही है फाइल हमसे फाइल लीक हो गई। मतलब इतनी बड़ी जांच एजेंसी, पूरे देश दुनिया के लोग इस समय ईडी 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 पूरे न्यूज चैनल में चल रहा है। ईडी कह रही है हमसे फाइल खो गई। ये कोई KG1 के बच्चे का वो है क्या जो बस्ता जिसमें से कॉपी किताब गायब हो रही है? और आपके हेमंत बिस्वा शर्मा, इनके बारे में क्या कहेंगे आप? दैनिक भास्कर आज मैं पढ़ रहा था, आपको बताऊं, उसमें लिखा हुआ है साफ साफ अक्षरों में कि ईडी की 85% कार्यवाही विपक्ष के ही नेताओं के खिलाफ क्यों हो रही है। इतना बड़ा मीडिया हाउस है दैनिक भास्कर, तो 85% क्यों हो रहा है आपको भी पता है।
कि उनके घोटाले और उनको घोटाले का पैसा पार्टी चंदे में लाओ और उनको अपने पार्टी में लाके सम्मिलित कर लो और सब हर हर गंगे नमामि गंगे सब हो जाएंगे, सब साफ सुथरे हो जाएंगे, दूध के धुले हो जाएंगे। तो ये आपका काम है। अब जिनके यहां से 4 आने मिल नहीं रहे हैं, बदनाम तो करना है आपको, विपक्ष को तो खत्म करने में आप तुले हैं, सुप्रीम कोर्ट की भी बात नहीं मानते हैं। अतुल जी, मैं आपको आज भारत की अतुल जी रोकना चाहूंगी मैं आपको। हमारे साथ कांग्रेस से पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। पीसी शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। नमस्कार जी। देखिए, अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है, आज सुनवाई है, उनकी सुनवाई जारी है। आप कांग्रेस से हैं, आप लोगों का गठबंधन है आम आदमी पार्टी के साथ, तो अब क्या स्टैंड है आपका इस पर? पूरी कांग्रेस पार्टी और पूरा इंडिया गठबंधन केजरीवाल जी के साथ है और ये असंवैधानिक एक चीफ मिनिस्टर की गिरफ्तारी हुई है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करके ये तय हो गया है आज की तारीख में कि दिल्ली का पीएम की गद्दी अब खाली होगी, क्योंकि ये इधर हुआ है। 77 की घटनाओं को याद कीजिए, उसके पहले की क्या हुआ, सरकार गई। 80 के पहले की क्या हुई, इंदिरा गांधी को गिरफ्तार किया गया, अस्सीम गए। अब पूरे देश के 3 मुख्यमंत्रियों को ये लोग गिरफ्तार कर चुके हैं और ईडी को हटी के गठबंधन का मेंबर है ईडी और सीबीआई, तो और पूरा संघर्ष कांग्रेस पार्टी का रही। कल हमारे संदीप दीक्षित जी वहां पर थे, हमारे लवली जी जो कांग्रेस के अध्यक्ष है वो भी थे, और पूरी कांग्रेस पार्टी और पूरा गठबंधन इस लड़ाई को लड़ेगा। और जो ये लोगों को अपने पक्ष में करना चाह रहे हैं, लेकिन ये हिंदुस्तान की जनता इसने हमेशा फैसले लिए हैं। इस बार हिंदुस्तान की जनता फिर फैसले लेगी और ये बीजेपी को सत्ता से हटाएगी। चलिए, ठीक है, शुक्रिया पीसी शर्मा जी आपका जुड़ने के लिए। नहीं। अतुल जी, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहूंगी मैं। आपने सुना कि पीसी शर्मा जी का कहना है कि सबके बावजूद भी आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी है कांग्रेस, लेकिन आम आदमी पार्टी के कई नेताओं का कहना है कि कांग्रेस के कई नेता तो बिक गए हैं, ईडी की तलवार उन पर चलती है तो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी से कोई नेता नहीं बिकता, तो इसीलिए ये गिरफ्तारियां होती हैं। हाँ, ये तो दूध का दूध पानी का पानी है। देखिए क्या है कि अब मैं कांग्रेस में व्यक्तिगत रूप से नहीं जाना चाहूंगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ अभी तक, लेकिन मैं अपने पार्टी का जरूर पक्ष रखूंगा। अपने पार्टी का मैं प्रवक्ता हूं कि हमारे ऊपर 170 से ज्यादा केस किए गए। ये तो धीरे धीरे चीजें बढ़ते हुए आज इस स्तर तक लाई गई लोकसभा चुनाव के पहले, ताकि जनता पे इसका एक ऐसा इंपैक्ट जाए, ऐसा परसेप्शन बना रहे हैं ये कि केजरीवाल सबसे बड़े देशद्रोही हैं, सबसे बड़े चोर हैं। अब जिस बंदे को बता, मतलब 100 करोड़, आप ये समझिए कि जो IRS की नौकरी छोड़ के बैठा हो, मतलब अगर भ्रष्टाचार ही करना होता केजरीवाल जी को तो महीने में IRS में जिस पोस्ट में थे वो, तो महीने में मैं आपको बता रहा हूं, अगर उनको भ्रष्टाचार ही करना होता तो महीने में 100 करोड़ रुपए कमा सकते थे। पर वो देश की जनता के लिए, दिल्ली की जनता के लिए नौकरी छोड़ी, RTI एक्टिविस्ट बने, हाथ में एक माइक लेके अकेले घूमते थे पूरे दिल्ली में। दिल्ली के लाल हैं अरविंद केजरीवाल। अब प्रचंड बहुमत से चुने जाने वाले पूरे देश में जितने प्रदेश हैं, तो मुख्यमंत्री अगर बने हैं कोई तो अरविंद केजरीवाल बने हैं। तो दिल्ली पंजाब के साथ साथ इस देश की जनता भी देख रही है। समय के साथ दूध का दूध पानी का पानी तिशा जी हो जाएगा, और एक दिन आपके इसी चैनल में मैं फिर बैठूंगा। समय, प्राकृतिक न्याय का इंतजार और करना पड़ेगा, समय हमारे हाथ में नहीं है। आज समय विपरीत है मोदी जी के मनगढ़ंत बनाई हुई कहानियों में और ईडी के दुरुपयोग के चक्कर में। एक दिन समय आएगा इसी चैनल पे बैठ के और आपको और आप जनता को यह सच्चाई समझ में आ जाएगी कि ये नियम कानून में संशोधन क्यों करते हैं और ये चुनाव खरीद के जीतने में कितने माहिर हैं। चलिए, ठीक है, शुक्रिया अतुल जी जुड़ने के लिए और मेरे साथ चर्चा करने के लिए। तो अब देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या फैसला निकल कर आता है। अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं, पूछताछ हो चुकी है और आज राउज एवेन्यू कोर्ट में हियरिंग जारी है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।